अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैव बीन डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे से ये सवाल करते हैं या जिनके माइंड में ये सवाल है कि अगर हम साउथ कोरिया में स्टडी वीज़े पे आते हैं तो हमारा टोटल कितना खर्चा होगा, इंक्लूडिंग आइल्स से लेकर यहाँ पे आने तक, टिकट तक। मैंने एक पूरी आपके लिए कैटलॉग बनाया हुआ है एक्सेल शीट पे। तो मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप टोटल कितने पैसे दे के अगर आप खुद से ये केस करते हैं, अगर आप ये खुद से एडमिशन अप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू डू ऑन योरसेल्फ, तो आपको कितने पैसे आपके लग सकते हैं और आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। मैं ए टू जेड ये वाली वीडियो है, आप पूरी देखें। और अगर आपने अपने पैसे सेव करने हैं, अगर आपने एजेंटों के हाथों जलील होने से बचना है, अगर आपने 18, 19, 20 लाख रुपया अपना रोड़ने से बचना है, तो ये वीडियो पूरी देखें। इसमें आपको, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और अगर आप पूरा प्रोसेस खुद करेंगे तो आप यकीन करें 100% मैं श्योर हूँ कि आप 50% से 60% तक आप बचत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एजेंट आपसे 18 लाख मांग रहा है तो वहाँ पे आपका 9 लाख लगेगा या 8 लाख लगेगा। एक रफली मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरी देखें, मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके जाऊँगा। तो चलते हैं भाई। तो भाई ये जो एक्सेल शीट मैंने आपके सामने रखी हुई है, आप इसको मेरी गाइडलाइन के साथ या फिर इसको समझ सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि आपका ये 7 लाख कैसे बनेगा, तो फिर ये आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं चलूँगा आइट्स पे। आइट्स अगर आपने की हुई है तो ये 50,000 भी माइनस कर दें। अगर आप लोगों ने नहीं की हुई आइट्स तो फिर आपको आइट्स करनी है। तो अगर आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे पाकिस्तान से और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो तकरीबन 49,000 एंड समथिंग आपका खर्चा होगा उस टाइम। एट टाइम आपके अकाउंट से डिडक्शन होगी तकरीबन, आप ये राउंड अबाउट करने के 50,000 रुपया आपका आइट्स पे चला गया। और इसमें आपको 5.5 बैंड्स लेने हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो आप 6 बैंड्स लेने होंगे। अगर आप कम भी लेते हैं तो चल जाएगा, लेकिन फिर आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होंगी, क्योंकि बहुत कम ही यूनिवर्सिटी हैं जो कम आइट्स को एक्सेप्ट करती हैं। दूसरे नंबर पे चलेंगे डॉक्यूमेंट टेस्टेशन की तरफ। आपने कोरिया आने के लिए आपने आईबीसीसी से, फ़ॉरेन ऑफिस से, अपनी बोर्ड से और उसके बाद कोरियन एम्बेसी से आपने टेस्ट कराने होते हैं। तो ये तकरीबन राउंड अबाउट किराया वगैरह लगा के, इन सब चीज़ों की जो फ़ीस होती है आगे से, इन सब को लगा के तकरीबन 15,000 रुपया आप अपने माइंड में रख लें। तीसरी बात ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, जो तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 रुपया या कोरियन 80,000 कोरियन वन या 60,000, 70,000 या 90,000 भी हो सकती है। तो एवरेज 80,000 कोरियन वन जो तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 रुपया बनता है। तो तकरीबन आप 15,000 रुपये का राउंड अबाउट अपना एस्टिमेट रख लें। और उसके बाद आपकी बिल देनी है। अगर आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया है तो ट्यूशन फ़ी आपने देनी है। अगर आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये 15,000 रुपया रिफंडेबल नहीं है और आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अगेन एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। कोरिया में कोई यूनिवर्सिटी फ्री में एडमिशन नहीं देती, आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस आपकी देनी है। अगर आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया तो आपको फिर ट्यूशन फ़ी देनी है, जो तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट आप कर लें। 2 मिलियन से 4 मिलियन कोरियन वन के राउंड अबाउट ये फ़ीस होती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कोई कोर्स है, आपका एलएलबी का कोर्स है या फिर आपका मेडिकल फील्ड का कोई कोर्स है, तो उनकी ऑफ कोर्स इनकी ये महंगी फ़ीस होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए आप 2 मिलियन से 4 मिलियन कोरियन वन एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है, जो पाकिस्तान से आपको पे करके आनी होती है, जो तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट आप एस्टिमेट लगाएं। ये रिफंडेबल फ़ीस होती है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता, अगर आपका वीज़ा नहीं मिलता तो आपको ये फुली रिफ़ंड होगी। उसके बाद डॉर्मेट्री है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं चलता हूँ मेडिकल चेकअप पे। आपको एडमिशन लेटर आ गया, आपने फ़ीस दी, आपको एडमिशन लेटर आएगा जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। मेडिकल चेकअप में तकरीबन आपका 5,000 रुपया लगा लें। इतना ज़्यादा नहीं लगता, तकरीबन 3 या 4 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन फिर भी आप 5,000 का एस्टिमेट रख लें, आपका मेडिकल चेकअप पे लगेगा। एक सिंपल सा चेकअप होता है, सिर्फ टीबी चेक करते हैं। तो आपको टीबी नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी आप लेके फिरें, मतलब आपको कोई सीरियस मसला नहीं होना चाहिए, टीबी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और अगर आपकी फ़ाइल रेडी है तो आप फिर एम्बेसी में लेके जाते हैं इस फ़ाइल को। और एम्बेसी में तकरीबन जो इसकी फ़ीस है वो 7-8 हज़ार रुपया है।
लेकिन 10,000 मैंने इसलिए लिखा है कि एम्बेसी के लिए शटल सर्विस चलती है तो उनकी भी एक फ़ीस होती है, इसलिए मैंने तकरीबन 10,000 रुपया लिखा है। अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है ये सब प्रोसेस के बाद, तो कंग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक हो, वेलकम टू कोरिया। और टिकट के लिए आपको 1,00,000 रुपया पाकिस्तानी की ज़रूरत होगी आपकी एयर टिकट के लिए। और 70-80 हज़ार रुपये की भी मिलती है। अगर आप लगा लें कि 1,00,000 आपको टिकट के लिए होना चाहिए आपके पास। और अदर्स में तकरीबन मैंने 5,000 रुपया लगाया। अदर वो अखराजात हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट आउट करने हैं या फिर उनका स्कैन वगैरह करना है, इस तरह के मामलात में आप 5,000 रुपया लगा लें। इतना लगता नहीं है, 1,000-2,000 लगता है, लेकिन फिर भी आपकी जेब खर्ची के हिसाब से मैंने 5,000 लिखा है। तो टोटल आपका लगा 7,00,000 रुपया। डॉर्मेट्री इसमें एप्लीके ऑप्शनल है। इसका ये चक्कर है कि अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आपका केस है वो वीज़ा ऑफिसर की नज़रों में स्ट्रांग होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये समझता है कि यार इस बंदे ने डॉर्मेट्री भी ली हुई है तो 6 महीने के लिए इसको कोई टेंशन नहीं होने वाली रिहाइश के लिए। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी स्टूडेंट है वो डॉर्मेट्री ज़रूर अप्लाई करे। कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो ये भी जो 1 मिलियन कोरियन वान है इसकी फ़ीस 6 महीनों की, ये आपको रिफंडेबल 100% रिफंडेबल है। तो यहाँ पे तकरीबन 1,70,000 रुपये मैं जोड़ता हूँ। फॉर एग्जांपल 1,70,000 रुपये मैंने इनपुट किया तो 8,70,000 रुपये इंक्लूडिंग आपकी 6 महीने की रिहाइश पे आपका टोटल खर्चा आएगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो ही करूँगा फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। 8,70,000 रुपये किया है मैंने, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। ठीक है। तो आप ये एस्टिमेट करें कि 7,00,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। अगर इन केस आपका वीज़ा नहीं लगता तो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी सब फीसेस आपको हो जाएंगी रिफ़ंड, जिसमें 5,00,000 रुपया ये ट्यूशन फ़ी आपको रिफ़ंड होगी और टिकट तो आपने ऑलरेडी नहीं कराना। तो 6,00,000 रुपया आपको रिफ़ंड हो जाएगा और सिर्फ 1,00,000 रुपया आपका रिजेक्शन पे आएगा। तो ये 1,00,000 रुपया आजकल पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ हर एक को ट्राई करो। हर एक मतलब कंट्री, हर एक बंदा इसको ट्राई करे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस पूरे नहीं हैं तो ये देख लें कि जो एजेंट हैं आजकल के वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 16,00,000, 17,00,000, 18,00,000 रुपया। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन आपको डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में बताए हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं हैं तो फिर आप ये एस्टिमेट रखें तो 5 या 6 लाख रुपया आपका लग जाएगा एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 7,00,000 रुपया लग रहा है तो आप फिर इसको रखें कि अगर आप फिर आपको जाना पड़ेगा किसी कंसल्टेंट के पास या एजेंट के पास जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको मैनेज करके देगा। तो वो तकरीबन आपका 16-17 लाख रुपए जितने वो चार्ज कर ले, जितना आप उसके पास फंस गए। लेकिन अगर आप ये खुद सारा प्रोसेस करेंगे, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम वगैरह सब कुछ आपके पास, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव, देन आपका सिर्फ 7,00,000 रुपया लगेगा। भाई कुछ भी नहीं है यार, 7,00,000 कहाँ पे 18-19 लाख एजेंट को देना है और कहाँ पे 17 लाख, 7,00,000 आपका लग रहा है। और अगर आपका रिजेक्ट है तो सिर्फ 1,00,000 लगेगा। तो भाई ये है आज की वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। मेरे मैसेजेस भरे हुए हैं, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई कितने पैसे हमारे लगेंगे स्टूडेंट वीज़े पे। तो ये आपका 7,00,000 रुपया लगेगा, जो मैंने हिसाब किताब रखा हुआ है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड है। तो सिर्फ 7,00,000 रुपया आप एस्टिमेट रखें, किसी एजेंट के पास ना जाएं, खुद अपना काम करें। उसके बाद लॉस एंड रिजेक्शन सिर्फ 1,00,000 है, सिर्फ 1,00,000 का इसमें लॉस हो सकता है आपको, और कोई लॉस नहीं। अगर आप कोरिया में आ गए तो आपके वाले नहीं आ रहे, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर भी खैर है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो भाई सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।